हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग। हम लोग IUPAC की बात कर रहे थे और IUPAC नेमिंग में सिंपल एल्काइल इथाइल मिथाइल मतलब सिंपल एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करेंगे ये बात किए थे। इसी में एक बार सवाल पूछा गया था बेटा, एक स्ट्रक्चर दे दिया गया था बॉन्ड लाइन में ऐसे, IT में पूछा गया था कि इसका IUPAC नेमिंग क्या है। तो ब्रांचिंग साइड को लेते हुए अगर हम चले, मैक्सिमम ब्रांचिंग यहां से शुरू हो रहा है। हम बोले थे दिस इज द फर्स्ट कार्बन मिथाइल, दो पे ये मिथाइल है, 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड पोजीशन पे 1 कार्बन मिथाइल। फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन पे देखो 1 2 कार्बन है, यहां शुरू होगा CH2 CH3 CH2 CH3, ये क्या है, इथाइल है। तो 5 एंड 6 पे इथाइल है, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन है इथाइल, एंड दिस वन सेकंड पोजीशन है या लिंक टू मिथाइल। तो हम बोले थे काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम दिस साइड बट वी राइट देम अल्फाबेटिकली अलोंग विथ पोजीशन। तो नाम हो गया इसका 5 6 डाई इथाइल 2 मिथाइल डीकेन। तो इस तरह के सिंपल एल्काइल की हम बात कर चुके हैं। ब्रांच्ड एल्काइल की बात नहीं किए हैं क्योंकि हम अब ब्रांच्ड एल्काइल की आज नेमिंग देखेंगे कि कैसे हम उनका नेमिंग करते हैं ब्रांच एल्काइल का। तो नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड एल्काइल, देखो नेमिंग ऑफ एल्काइल की बात करें तो हम लोग बात किए थे दिस इज मिथाइल, दिस इज इथाइल। तो 2 कार्बन एल्केन इथेन एल्काइल इथाइल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एल्केन हैज ओनली प्राइमरी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब अगर हम 3 कार्बन एल्केन के एल्काइल को सोचें तो आप कहोगे कि 3 कार्बन एल्केन में इस H को हटाएंगे, दिस प्राइमरी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड देन वी गेट एल्काइल, इफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड देन आल्सो वी गेट एल्काइल। बट एल्काइल बाय रिप्लेसिंग प्राइमरी हाइड्रोजन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन will have 2 structure and 2 names, hence these will be isomers। प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटाओगे तो ये आया, सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये आया। नेमिंग ऑफ एल्काइल की जब हम बात करें तो जिस कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाते हैं दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, हियर फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें, जहां जहां कॉमन नेम है हम नाम लेते चलेंगे। दिस इज प्रीफिक्स यूज्ड एन प्रोपाइल, प्रीफिक्स यूज्ड आइसोप्रोपाइल। तो प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो जो स्ट्रक्चर बना, सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन हटाया जो स्ट्रक्चर बना, ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसोमर्स हुए। तो वी कैन से दैट
Alkyl having molecular formula C3H7 has two isomeric structure. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. IUPAC में this one is propyl. Longest chain counting from here 1 2, दूसरे की बात कर रहा हूं, this is 1 2 3 propyl 1 2, 1 is having methyl, इसका नाम हो गया 1 मिथाइल. लॉन्गेस्ट चेन में दो ही कार्बन है, इथाइल. तो प्रोपेन हैज टू टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हेंस by replacing these two hydrogen we get two structure, isomeric structure. One is commonly named as N-propyl, second is isopropyl. IUPAC name of N-propyl propyl and isopropyl is 1-methyl ethyl. Now we start 4 carbon atom. A bit of 4 carbon alkane C4H10. C4H10 has structure this C4H10 straight chain, टर्मिनल प्राइमरी और बीच में सेकेंडरी. बेटा दिस वन हैज वन मोर स्ट्रक्चर. देखो एल्केन में ब्रांचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम. एल्केन में ब्रांचिंग के लिए कितने कार्बन होते हैं, कितने कार्बन से एल्केन में ब्रांचिंग स्टार्ट होता है? ब्रांचिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रांचिंग इन एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम नीडेड विल बी 4. ब्रांचिंग के लिए एल्केन में 4 कार्बन. बनाते कैसे बेटा? प्राइमरी या सेकेंडरी? करते क्या ब्रांचिंग में? सेकेंडरी कार्बन को टर्सरी में बदलते हैं या फर्दर टर्सरी को क्वाटरनरी में बदल सकते हैं ब्रांचिंग बढ़ाना हो तो दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, दिस इज प्राइमरी कार्बन, अगेन दिस इज सेकेंडरी कार्बन. है कुल 4 ही कार्बन. तो एक प्राइमरी को हमने उठाया और इस सेकेंडरी को हम टर्सरी में बदलना है. कैसे बदलेंगे? जब यहां से एक एच निकालें, एक एच निकाले अगर हम यहां से, तो एक एच निकला और इसके ऊपर ये वाला प्राइमरी ले आकर के बैठाए. तो ये वाला प्राइमरी हमने यहां बैठाया तो ये बना. अब इसकी वैलेंसी इस वाले कार्बन की है तो 4 हो गया. इसकी वैलेंसी तो 3 ही है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन. ये जो एच निकल रहा है ये वाला, ये यहां जुट जाए. तो ब्रांचिंग के लिए स्ट्रेट चेन में से ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी. अगर किसी एल्काइल को निकालें, टर्मिनल में होगा या तो ये होगा या तो ये होगा. टर्मिनल मिथाइल को निकाल करके किसी सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन पर रख दें और उस हाइड्रोजन को वहां ले जाएं जहां से एल्काइल हटाया है. इस हाइड्रोजन को कहां ले जाएं? जहां से एल्काइल को हटाया है, इस कार्बन से. तो ये जो कार्बन है जब इसको हाइड्रोजन मिलेगा तो ये क्या कन्वर्ट हो गया किसमें? CH3 CH CH3 और CH3. तो C4 एल्केन का ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और इसका नाम है, फिर से लिख देता हूं मैं, ये दिस वन. नाउ वी कैन से दैट C4H10 हैज 2 स्ट्रक्चर. One is butane and other one is 1 2 3. 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन.
ये बेटा ब्यूटेन का कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन, प्रीफिक्स एन। टू मिथाइल प्रोपेन का कॉमन नेम होगा आइसो, प्रीफिक्स आइसो ब्यूटेन। तो C4H10 हैज टू स्ट्रक्चर। नाउ एल्काइल, कितने एल्काइल इसके होंगे? जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे, जितने तरह के। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। इफ दिस प्राइमरी इज इक्वल टू दिस प्राइमरी, दिस सेकेंडरी इज इक्वल टू दिस सेकेंडरी, तो टू एल्काइल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन के कितने एल्काइल स्ट्रक्चर्स होंगे? 2। कॉमन नेम एन ब्यूटाइल, दिस वन याद होना चाहिए। सेकेंडरी कार्बन हटाया है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें, अगेन दिस इज ब्यूटाइल। मैं बोला था एल्काइल के नेमिंग में जहां से हाइड्रोजन हटाया है एल्काइल बनाने के लिए, दैट इज द फर्स्ट कार्बन। तो दिस इज 1 मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। तो क्या नाम हो गया इसका? 1 मिथाइल प्रोपाइल। सिमिलरली इस केस में देखो, इसमें भी 2 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ये तीनों प्राइमरी एक होंगे, ये प्राइमरी हाइड्रोजन जो ये है, ये वही ये है, वही ये है, और ये एक टर्सरी हाइड्रोजन हुआ। तो हाइड्रोजन यहां से हटा हुए, यहां से हटा हुए या यहां से हटा हुए, तो एक ही एल्काइल मिलेगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन के 2 एल्काइल, सिमिलरली आइसोब्यूटेन के भी 2 एल्काइल। फर्स्ट ये स्ट्रक्चर, इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटाइल। और IUPAC देखो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल। तो पूछा जाता है बेटा, ये जानना चाहिए। जैसे मान लो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि ये ना पूछा जाए कि आइसोब्यूटाइल का IUPAC नेम क्या होगा। ये बेटा कहीं कहीं कॉमन नेम जानना जरूरी है, जो पूछा गया था IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो कुछ कॉमन नेम जानने हैं, जिसकी बातें जहां जहां जरूरी है हम लोग करते रहेंगे। 4 कार्बन तक का तो जानना ही जानना है। सिमिलरली इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, जब हमने इस हाइड्रोजन को हटाया, हाइड्रोजन हट गया तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 और 2, 1 पे 2 मिथाइल है। ये टर्सरी कार्बन है, कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कॉमन नेम हो गया इसका टर्सरी ब्यूटाइल। बट IUPAC 1 डाइमिथाइल इथाइल। तो ये है इसका कॉमन नेम, और ये हो गया IUPAC नेम। इन सिमिलर वे we can find out total number of alkyl in C5H12 with naming. जैसे if somebody asks
हाउ मेनी एल्काइल्स आर पॉसिबल फॉर C4H10? 4. Molecular formula C4H9. What will be those 4? N-butyl, secondary butyl, isobutyl, tertiary butyl. IUPAC दिया है। इसी तरह से हम C5H12 की बात करें बेटा, तो देखो C5H12 बताया था 3 स्ट्रक्चर। दिस इज स्ट्रेट चेन। नाउ इस मिथाइल को किस सेकेंडरी पे ले आओ? इस वाले पे, और इसके H को इस पे ले जाओ। सेकेंडरी का फर्दर ब्रांचिंग यहां हो सकता है क्योंकि एक मिथाइल है जो इस पर आ सकता है। बेटा लॉन्गेस्ट में 5 कार्बन, लॉन्गेस्ट में 4 कार्बन, लॉन्गेस्ट में 3 कार्बन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। लॉन्गेस्ट कार्बन में 4, लॉन्गेस्ट कार्बन में कार्बन एटम्स की संख्या कम हो रही है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। तो ये जो बने, इसका ये क्या हुआ? चेन। इसका ये क्या हुआ? चेन। इन दोनों का ये क्या है? चेन। उल्टा नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट चेन ऑफ दिस या दिस, दिस इज चेन ऑफ दिस, दिस इज चेन आइसोमर ऑफ दिस एंड दिस। क्योंकि बनाया किससे है? इससे बनाया इसको ना। इन दोनों का रोल है इसको बनाने के लिए। तो एल्काइल्स की बात करें, देखो हम बोले थे हर कार्बन पर, वैसे बताया था हाइड्रोजन हटाओ और नेमिंग करो। वैसे क्या, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाओ, तो इसमें 3 बनेगा बेटा। 1 2 3, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पेंटाइल, दूसरा this one, 1 मिथाइल ब्यूटाइल, जहां से हाइड्रोजन हटाया है वहीं से नेमिंग करेंगे। तीसरा ये सेकेंडरी, 1 इथाइल प्रोपाइल। तो 3 एल्काइल structures are possible for normal pentane। ये इनके IUPAC नेमिंग है। क्लियर? इसीलिए 3 एल्काइल स्ट्रक्चर है। तो नॉर्मल पेंटेन के कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स होंगे बताया था? H हटा करके क्लोरीन लगाओ तो 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, यही ना। 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 3 क्लोरोपेंटेन। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं आइसोपेंटेन का। देखो हम बोले तो दिस वन विल बी इक्वल टू दिस, करके देख लेना। तो पहले इसको हटाया, फिर इस टर्सरी वाले हाइड्रोजन को हटाया, फिर इस सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाया, फिर इस वाले प्राइमरी को हटाया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया 4, 1 2 3 4। बताया था कि आइसोपेंटेन के या 2-मिथाइल ब्यूटेन के कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स? 4। क्यों? क्योंकि 4 एल्काइल हुआ। यहां H हटाओ या ये हटाओ, यही मिलेगा ना। जहां से H हटाओ वहीं से नेमिंग करेंगे। दिस इज 2-मिथाइल ब्यूटाइल, ये सब आइसोमर ही है। दिस वन यहीं से नेमिंग करेंगे बेटा। 1 2 3, 1 पे 2 मिथाइल है, एक ये और एक ये, तो 1 डाइमिथाइल
प्रोपाइल। अब ये देखो 1 2 3, यहां एक पे मिथाइल है और दो पे मिथाइल है, तो 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। हियर 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटाइल। रिलेशंस की बात करें तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल और 3 मिथाइल ब्यूटाइल, माने फर्स्ट एंड 4 क्या हो गए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड 4 पोजीशन, इन दोनों में रिलेशंस करें तो ये भी पोजीशन है, ये 1 1 डाइमिथाइल है और ये 1 2 डाइमिथाइल है, तो रिलेशंस क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर्स। तो वी कैन राइट द नेम ऑफ एल्काइल इन में, जहां से हाइड्रोजन निकला है वही पहला कार्बन होगा। तो नॉर्मल पेंटाइन के 3 एल्काइल, नॉर्मल पेंटेन के, आइसोपेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन के 4 एल्काइल। और हम बात किए थे ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर प्राइमरी, ऑल आर ऑफ द सेम नेचर, इट इज लिंक्ड टू सेम कार्बन क्वाटर्नरी। तो नियोपेंटेन has only one alkyl structure and this is 2 dimethyl propyl, 2 dimethyl propyl। तो इस तरह से कोई भी एल्काइल स्ट्रक्चर इफ इट इज गिवन, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है, consider that carbon as first carbon atom, start counting of the chain, बोलो, consider longest possible chain, then start counting, जितने कार्बन मैक्सिमम होंगे वो एल्काइल, बाकी कौन सा ब्रांच है, ब्रांच में क्या है, ये क्लियर हो जाएगा। तो दिस वन ऑल्सो, ये इसका रिलेशन किसके साथ, ये पोजीशन है, ये 2 dimethyl propyl is position of 1 1 dimethyl propyl and 1 2 dimethyl propyl। तो हम कह सकते हैं ये वाला इस नियोपेंटेन के एल्काइल का ये दोनों भी पोजीशन हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन हैविंग ब्रांच्ड एल्काइल। इस तरह के ब्रांच्ड एल्काइल को अगर हम एल्केन से अटैच कर दें तो उनकी IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।